तो वेलकम गाइज। आज था स्मैकडाउन का एपिसोड। बैकलैश से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी शो, आखिरी स्मैकडाउन का एपिसोड। तो आखिरी मौका था डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मामले को थोड़ा गर्म करने का, थोड़ा हथौड़े मारने का। और कितना अच्छा रहा ये शो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो स्मैकडाउन की शुरुआत करती है हमारी एलडब्ल्यूओ की पूरी ग्रुपिंग, पूरी स्टेबल। बहुत ही अच्छा रिएक्शन, 16,000 का क्राउड था। डब्ल्यूडब्ल्यूई का क्लेम है 16,000 का क्राउड था, लेकिन वो चीज नजर आ रही थी। क्राउड का तगड़ा रिएक्शन, एनर्जेटिक क्राउड लग रहा था। तो पहले मिनट से ही वाइब्स आना शुरू हो गई थी कि कमाल का शो होने वाला है। तो खैर एलडब्ल्यूओ स्टार्ट करती है पूरी स्मैकडाउन को। और सबसे पहले माइक संभाला रे मिस्टीरियो ने। रे मिस्टीरियो ज्यादातर क्राउड को एड्रेस कर रहे थे स्पेनिश में या फिर लोकल लैंग्वेज में। और रे मिस्टीरियो ने इंट्रोड्यूस किया हमारी जेलिना वेगा को। जेलिना वेगा बाद में आती हैं। अच्छा क्राउड का रिएक्शन उन्हें भी मिला। और थोड़ा बहुत स्पेनिश में रे मिस्टीरियो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोमोज को, लेकिन एंट्री हो जाती है जजमेंट डे की। और डोमिनिक मिस्टीरियो ने आते ही एलडब्ल्यूओ पोर्टोरिको वाली शर्ट फाड़ दी। उसके बाद जैसे उन्होंने माइक संभाला, कुछ 2-3 वर्ड बोले होंगे उन्होंने, जो क्राउड का जबरदस्त उन्हें हिट मिल रही थी। क्राउड उनको बोलने ही नहीं दे रहा था। तो ये कमाल के आदमी है डोमिनिक मिस्टीरियो। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना प्रोमो स्टार्ट किया। अपने डैड की, रे मिस्टीरियो की बहुत ज्यादा इंसल्ट करी, जिस पर रे मिस्टीरियो कहते हैं चलो एक रीमैच हो जाए रेसलमेनिया वाला, जिसमें रिया रिप्ली सामने आ गई। और रिया रिप्ली कहती हैं कि मुझसे लड़ लो। तो जेलिना वेगा भी आगे आ गई सामने से। उन्होंने कहा चलो आज एक मैच कर लेते हैं, मिक्स टैग टीम मैच। जेलिना वेगा, रे मिस्टीरियो एक तरफ, डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली एक तरफ। तो मैच तो सेट हो चुका था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने एक चीप शॉट भी लगा दिया रे मिस्टीरियो को। तो मामला गर्म भी हो गया था और मैच सेट भी हो गया था। तो बढ़ते हैं आगे। और शो का पहला मैच था वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ओसी। ओसी ने पिछले हफ्ते अपना रिटर्न किया और काफी कमाल का रिटर्न था, और वाइकिंग रेडर्स के थोड़ा अगेंस्ट ही था, इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज ये मैच बना दिया। और कमेंट्री टेबल पे थे हमारे एजे स्टाइल्स, जबकि रिंग साइड के आसपास थी वालाहाला और हमारी मशीन। तो लेडीज थी रिंग साइड के बाहर, तो वहां पे भी काफी कुछ था। मैच की बात करूं, मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, काफी अच्छा ये मैच था। और एक जबरदस्त स्पाइन बस्टर देखा था मैंने, जो कि बहुत जोरदार था, जो कि मारा था एंडरसन ने। और वाइकिंग रेडर्स की तरफ से हमने बहुत सारी एल्बो स्ट्राइक्स देखी थी। मैंने एक स्प्लैश भी देखी थी, बहुत ही बढ़िया थी। इसके अलावा वालाहाला ने काफी चीप शॉट लगाने की कोशिश करी रिंग साइड के बाहर से, लेकिन इसका जवाब मशीन ने दिया। एक जबरदस्त शॉट उन्होंने भी लगाया वालाहाला को। और एंडिंग मोमेंट पे मैजिक किलर लगाया हमारे एंडरसन और गैलोस ने, और बस काम खत्म। ओसी की टीम इस मैच को जीत गई। और हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अगले हफ्ते के लिए रोमन रेंस को एडवर्टाइज कर दिया है। उनका मैच भी होना है नाइट ऑफ द चैंपियंस में। और मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि एजे स्टाइल्स होने वाले हैं उनके नेक्स्ट अपोनेंट। और एजे स्टाइल्स ने रोमन रेंस का मेंशन भी किया था कमेंट्री टेबल से। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, बट मोमेंटम, करंट मोमेंटम तो इस समय एजे स्टाइल्स और ओसी के पास है। और जिसके बाद एंट्री होती है बियांका ब्लेयर की, हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन। और आते ही वो बात करती हैं अपने रेन को लेके, अपने रेन में इस बहुत सारी विक्ट्रीज को लेके, अपने टाइटल को वो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस मानती हैं। और हमेशा ये कहती हैं कि मतलब मैं आऊंगी चैंपियनशिप के लिए, डिफेंड करूंगी, चैंपियनशिप मैचेस दूंगी और वापस चली जाऊंगी। तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी हमारी बियांका ब्लेयर। लेकिन उनको इंटरप्ट करने आती है हमारी मगरमच्छों की टीम, यानी डैमेज कंट्रोल की टीम। और बेली आती है, क्लासिक बेली। आपको पता है क्राउड को बहुत ज़्यादा गालियां देती हैं और माइकल कॉल का मेंशन ज़रूर करती हैं और कहते हैं कि मैं चैंपियन बनूंगी तो माइकल कॉल भी मेरा हो जाएगा और ये शो भी मेरा हो जाएगा। जिसके बाद वो डैमेज कंट्रोल की टीम आ जाती है रिंग में, और ईओ स्काई और बियांका ब्लेयर फेस टू फेस आती हैं, जिसका फायदा उठा दिया बाकी दो बंदियों ने और अटैक कर दिया बियांका ब्लेयर पे। लेकिन बियांका ब्लेयर ने थोड़ा रिट्रीट किया, केओडी लगाने की कोशिश करी, लेकिन 3-on-1 की सिचुएशन हो चुकी थी। और सिचुएशन को बराबर करने के लिए एंट्री होती है रकेल रॉड्रिगस और हमारी लिव मॉर्गन की, और इन तीनों ने मिलकर डैमेज कंट्रोल को वहां से भगा दिया। तो फेस टीम को मोमेंटम दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और हमारे स्टैंड टॉल करने का मौका भी दिया। वैसे क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था डैमेज कंट्रोल को, या फिर ईओ स्काई को अपर हैंड देना चाहिए था? अब इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है। जिसके बाद एंट्री होती है हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। कमाल की वाइब आ रही थी और कमाल का क्राउड का रिएक्शन मिल रहा था उन्हें। और स्ट्रीट प्रॉफिट्स तो क्राउड के बीच में से घूम घाम के मजे से पूरा रिंग में आए और मजा ले रहे थे भरपूर इस पूरी वाइब का। तो अब करते हैं बिजनेस की बात। स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच था अगेंस्ट इंपीरियम। गंतर नहीं थे, लेकिन बाकी दो बंदे थे, तो इनका इन्हीं के साथ मैच था। मैच स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग में हमारे विंची थोड़ा कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी निपटा देंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को। लगातार वो मूव्स लगा रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और एक बार जब मोमेंटम पकड़ लिया मॉन्टेस फोर्ड ने, उसके बाद तो उन्होंने लगाई एक जबरदस्त स्प्लैश और बस काम खत्म। छोटे से मैच में हमारी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम ने बड़ी आसानी से इंपीरियम को हरा दिया। और जिसके बाद एंट्री होती है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स के म्यूजिक पर जिस तरीके से वो किया हमारे क्राउड ने, 16,000 पीपल ने, वो एक कमाल का मोमेंट था। अगर आप उसको रिप्ले में देखोगे तो शायद 5-7 बार देख भी लोगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। कोडी रोड्स आते हैं रिंग में
में स्पेनिश से वो अपने एड्रेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके बाद वो आते हैं सीधा ब्रॉक लेसनर पे और उनको कहते हैं कावर्ड काउबॉय ब्रॉक लेसनर। और वो किसी एंडरसन का रेफरेंस देके कहते हैं कि मुझे मना किया था उसने कि कभी भी ब्रॉक लेसनर के सामने मत आना, लेकिन मैंने मंडे नाइट रॉ पे उसे पिक किया, ब्रॉक लेसनर को पिक किया, लेकिन उसने मुझे ही धोखा दिया, तो अब उसको जवाब देना पड़ेगा पोर्टो रिको बैकलैश में। और कल बैकलैश में फेयर फाइट होगी और मैं अपने किंगडम को क्लेम करूंगा और अपनी स्टोरी को एंड करूंगा। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे कोडी रोड्स के, जो कि थे ब्रॉक लेसनर के ऊपर। हाइप बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये सेगमेंट रखा था और काफी अच्छा प्रोमो सेगमेंट था भी। और जिसके बाद था मैच कैरियन क्रॉस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। दोनों की एंट्रेंस होती है, दोनों की ही कमाल की एंट्रेंस होती है, चाहे वो स्कारलेट के साथ कैरियन क्रॉस आते हो, चाहे वो कमाल का म्यूजिक के साथ शिंसुके नाकामुरा आते हो। खैर मैच की बात करते हैं। मैच बहुत अच्छा था, वैसे मैच की क्वालिटी काफी अच्छी थी, अच्छी पेस पे मैच चल रहा था। बहुत सारी सुप्लेक्सेस हमने देखी कैरियन क्रॉस की तरफ से, और बहुत अच्छे जो किक्स लगाते हैं हमारे शिंसुके नाकामुरा, वो भी एक कमाल की चीज थी इस मैच में। और इसके अलावा ये रिंग साइड पे भी मैच गया, साथ ही साथ कैरियन क्रॉस ने अपने सबमिशन 2 बार ट्राई किया, लेकिन हर बार शिंसुके नाकामुरा निकल जाते। इसके अलावा अगर मैं आपको एंडिंग मोमेंट की बात बताऊं, वैसे डिसीजन लेना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफी ज्यादा टफ था कि किसको जिताया जाए, लेकिन फाइनली एल्बो स्ट्राइक से को डॉच करके शिंसुके नाकामुरा ने अपना फिनिशर लगाया किंगशासा और पिन कर दिया कैरियन क्रॉस को। और वैसे मैं चाहता ही नहीं था कि ये मैच हो, और क्लीन विक्ट्री तो बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि आपको पता है एक बंदा जा रहा है मंडे नाइट रॉ में, एक जा रहा है स्मैकडाउन में, तो ऐसे में दोनों को वैसे विक्ट्रीज की भी जरूरत है, क्रेडिबिलिटी की जरूरत है। तो एक बंदा हारता तो उसका मोमेंटम तो 100% लूज होना था, और इस केस में वो रहे कैरियन क्रॉस। और अब टाइम आ गया था मेन इवेंट का। सबसे पहले एंट्री होती है रे मिस्टीरियो और जेलिना वेगा की, और उसके बाद एंट्री होती है डोमिनिक मिस्टीरियो और रिया रिप्ली की। और मैच की शुरुआत करती है हमारी लेडीज यानी रिया रिप्ली और जेलिना वेगा। अच्छी शुरुआत करी उन्होंने। जेलिना वेगा ने बहुत सारे घुमाए घुमाए मूव्स दिखाए लाइक रे मिस्टीरियो, तो वो बढ़िया था। इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो कई बार चीप शॉट लगा रहे थे, और फिन बैलर कई बार रिंग साइड से चुल लेने की कोशिश कर रहे थे। और एक बार तो रे मिस्टीरियो के पास मोमेंटम था 619 लगाने की, जैसे वो जाते हैं रिया रिप्ली सामने आ गई, तो ये भी एक बकैती थी। इसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो ने लगातार सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स लगाने की कोशिश तो करी, लेकिन ट्रिक कर गए रे मिस्टीरियो और उन्होंने उस सुप्लेक्स को एक कवर में बदल दिया, और रेफरी ने कर दिया पिन, और हमारी जेलिना वेगा और रे मिस्टीरियो की टीम इस मैच को जीत गई। और मैच खत्म होने के बाद डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो ने अटैक कर दिया रे मिस्टीरियो पर। बहुत बुरा अटैक था, बहुत ही तगड़ी धुलाई उनकी चल रही थी, लेकिन एक जबरदस्त पॉप के साथ एंट्री होती है LWO और हमारे हीरो बैड बनी की। और बैड बनी अपने साथ लाए थे कैंडो स्टिक। LWO के बंदों ने फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो को तो संभाल लिया, लेकिन रिंग में बचते हैं हमारे बैड बनी और डेमियन प्रीस्ट। जैसे हिट करने की कोशिश करते हैं कैंडो स्टिक से डेमियन प्रीस्ट को हमारे बैड बनी, सडनली आ गए डोमिनिक मिस्टीरियो और उनको पड़ गई कैंडो स्टिक, लेकिन डेमियन प्रीस्ट को वहां से भागने का इतने में मौका जरूर मिल गया। तो स्टैंड टॉल किया हमारी फेस टीम ने। क्राउड का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था इस पूरी फेस टीम को, इस पूरे स्टेबल को, और आखिर में हमारे बैड बनी ने ज्वाइन भी कर लिया LWO को। और इस अच्छे मोमेंट के साथ, अच्छी वाइब के साथ स्मैकडाउन चली गई ऑफ एयर। वैसे कमाल का माहौल बना दिया था LWO ने, स्पेशली बैड बनी ने। क्या स्टार हैं, क्या जबरदस्त स्टार हैं वो इस पूरी कंट्री के, और वो चीज आपको इसके रिएक्शन से, क्राउड के रिएक्शन से, ऑडियंस के रिएक्शन से आपको पता भी चल जाएगी। और बैकलैश के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ठीक ठाक मोमेंटम गेन कर लिया है, बहुत सारे हथौड़े मार दिए उन्होंने। तो अब पता चलेगा बैकलैश कैसी रहती है। वैसे प्रेडिक्शन वीडियो भी आने वाली है और हाईलाइटेड वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।